आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम एक और प्यारा सा फ्रॉक तैयार करेंगे। ये देखिए 2 कलर में हम बनाए हुए हैं। इसी डिज़ाइन को हम आप लोगों को एक ही पार्ट में बतलाएंगे, चोली भी बतलाएंगे और इसके साथ में घेरा भी बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हम चलिए सबसे पहले चोली यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं चोली कैसे बनेगा। 6 महीने तक की बच्ची का है। इसे हम 65 चैन लेकर बनाए हैं और जो 1 से 2 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाएंगे उसमें हम 75 चैन ले लेंगे। ये देखिए 75 चैन है। इसे हम एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए पूरे रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ये हम पहला राउंड कंप्लीट करने के बाद में देखिए ये इस तरह से पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फिर दूसरा हम शुरू किए हैं दूसरा राउंड, जिसमें कि हम बीने हैं 1 चैन लिए, 1 डबल क्रोशिया किए, फिर 1 से 2 डबल क्रोशिया किए। यहाँ 1 डबल क्रोशिया है और 1 चैन से यहाँ 2 डबल क्रोशिया है, फिर 1 चैन 1 है डबल क्रोशिया, फिर 1 से 2 डबल क्रोशिया है। इस तरह करते हुए हम एक बीच करते हुए 1 चैन से 2 डबल क्रोशिया करते चले जाएंगे। हमें दूसरा राउंड में मात्र यही करना है, जो कि देखिए इस तरह से होगा। जैसे कि हम यहाँ पर 1 चैन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। अब हम 1 चैन से 1 डबल क्रोशिया किए और फिर फंदे लेंगे। इसके बाद फिर 1 चैन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक, फिर इसी जगह से हमें दूसरा भी करना है, ये दूसरा। फिर अगली बार में हमें फंदे लेकर अगली चैन से 1 डबल क्रोशिया, इस तरह। फिर अगली बार में 1 चैन से 2 डबल क्रोशिया, एक, और इसी जगह से हमें एक और। इस तरह से हम अपना ये पूरा दूसरा जो लाइन है हमारा, इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट में हमारा 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बच रहा है, तो फिर हम यहाँ 1 डबल क्रोशिया किए। अभी चूँकि 2 बच रहा है, हम लास्ट में नहीं करेंगे, लास्ट में हम सिर्फ 1 डबल क्रोशिया करेंगे। जबकि हमें अगर और इधर चैन रहता तो हमें यहाँ 2 डबल क्रोशिया करना था, लेकिन चूँकि ये लास्ट का है इसलिए हम 1 ही किए। ठीक है। अब हम फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, फिर पलट लेंगे। पलटने के बाद में अब हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। जैसे कि एक तो ये हो गया, अब हम दूसरे यहाँ से हम फंदे लेकर बनाएंगे। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5। प्रत्येक चैन में हम अलग अलग चैन में 1 डबल क्रोशिया 5 किए हैं। ठीक है। अब इसके बाद फिर हमें 1 चैन से 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 चैन से 2, एक, फिर इसी जगह से दूसरा, ये 2। अब हम फिर 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर हमें 1 चैन से 2 डबल क्रोशिया करना है, तो हम 1 चैन से 1 डबल क्रोशिया हुआ और ये रहा दूसरा। तो
इसी तरह से हमें सबसे पहला राउंड में हमें प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया करना था और दूसरा में एक बीच करके एक डबल क्रोशिया करने के बाद दूसरे चेन से हम 2 डबल क्रोशिया किए और तीसरे में 5 चेन में डबल क्रोशिया अलग अलग करने के बाद में फिर 5 यानी कि हमें 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये हम तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। जब हम चौथे राउंड में आएंगे तो हमें प्रत्येक चेन से अलग अलग, यानी इसमें हमें डबल क्रोशिया 1 से 2 नहीं करनी है, प्रत्येक चेन में अलग अलग हमें डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करने के बाद में अगला जो हमारा 4th राउंड रहेगा उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा 4th रो भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4। अब हम 5वां लाइन में आएंगे। तो 5वां लाइन में हमें सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 लेने के बाद में हम 9 चेन बिल्कुल प्लेन बीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम 9 डबल क्रोशिया कर लिए। अब हमें 9 के बाद फिर हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। ये रहा एक और इसी चेन से हमें फिर दूसरा डबल क्रोशिया करना है। ये 9 के बाद हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर हमें 9 बिनना है। इसी तरह 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। 9 के बाद फिर हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। एक फिर फंदे लेंगे, फिर इसी चेन से हम दूसरा भी डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 9 चेन के बाद हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते हुए पूरे इस रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारा ये 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमें जितना राउंड बनाना है, हमें 10 लाइन इसमें बनाना है। तो 10 लाइन का हम आपको इसमें ये बताते हैं। देखिए, पहला लाइन में हमें बिल्कुल प्लेन बिनना है और दूसरा लाइन में हमें एक बीच करके बिनना है। एक बीच करते हैं, फिर 2 घर, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक से 2 डबल क्रोशिया। और तीसरा लाइन में हमें 5 चेन बिनने के बाद में डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया करना है। और 4th लाइन में हमें बिल्कुल प्लेन बिनना है डबल क्रोशिया। इसमें हमें कहीं भी एक चेन से डबल क्रोशिया नहीं करना है। और 5वां में 9 लाइन बिनने के बाद में हमें डबल क्रोशिया करना है, जो कि हम यहाँ तक अभी आपको ये चीज़ हम बतला चुके हैं। अब इसके आगे हम 6 लाइन में हम 20 लाइन बिनने के बाद में डबल क्रोशिया करें। 6 लाइन में 20 डबल क्रोशिया बिनने के बाद में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 7वां में 10 कर देंगे हम, ये हमारा संख्या 20 से कम होकर 10 हो जाएगा। 8वां लाइन में 9 हो जाएगा और 9वां लाइन में 8 हो जाएगा। 10वां में 7 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम अपना 10 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम 11 में आपको बतलाते हैं। तो 10 लाइन आप इस तरह से कंप्लीट कर लें, या आप एक बार ठीक से देख लें। ये 10 लाइन कंप्लीट हो गया है। इसके अनुसार हम 10 लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम फर काउन है, ये फर काउन है, इसे हम लगाएंगे। यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे।
अब हम ये चीज़ बनाएंगे, इसमें सिर्फ हम चोली बता रहे हैं, तो चोली यहाँ तक हम बताएंगे। ये हम इस जगह पर ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद एक फंदे लेंगे लेकर और हम इस तरह से बीनते चले जाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं करते हुए, इधर से पूरा कंप्लीट करते हुए हम पीछे भी इसका है पूरा कंप्लीट करते हुए इस जगह पर आकर बंद कर देंगे। जब हम कोने पर पहुंचेंगे तो हमें देखिए कैसे करना है। इस चोली का कोना इस जगह पर है, तो हम इस जगह पर यहाँ हम एक बार बना लिए। अब हम एक चैन ले लेंगे और फिर फंदे लेंगे लेकर इस तरह से यहाँ हम पिन कंप्लीट किए। अब हमें जब हम कोने पर पहुँचेंगे तब हमें एक चैन एक्स्ट्रा लेना है, बाकी सभी जगह हमें इसी तरह सिंपल बिनना है। तो इस तरह से हम बिनते हुए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे चारों तरफ से बिन लेते हैं। इस तरह से इसे चारों ओर से हम कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से हम स्टार्ट किए, इस जगह से स्टार्ट किए, लेते हुए इधर से लेते हुए यहाँ से पीछे की ओर भी लेते हुए यहाँ पर लाकर हम लास्ट कर दिए। इस तरह से आपका ये चोली बन गया। अब चोली बनने के बाद में आप इसमें सिर्फ बचा हुआ है बाँह को निकालना। आप बाँह को निकालेंगे। बाँह को निकालने के लिए जो 25 फंदे 25 चैन हम यहाँ पर रख लिए और इस जगह में कुछ भी आप लगा दें निशानी के तौर पर, और इधर से भी 25 रख लें और यहाँ पर भी आप कुछ भी लगा दें। और इसके बाद ये इस तरफ से 25 फंदे लेंगे, इधर से 25 लेंगे और पीछे की ओर से हम पूरा 50 लेंगे। 25 का डबल जस्ट 50 लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक राउंड बाँह को निकालते हुए, बाँह को हमें निकालना है चूंकि, इसलिए हम एक राउंड ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से हम ऊन इसमें ज्वाइंट कर लेते हैं। हमें चूंकि इस जगह पर ऊन को जोड़ना है, हम जोड़ लिए। हमें उल्टे तरफ से बिनना है। ये सीधा पल्ला है, हमें उल्टे की ओर से लेना है, क्योंकि ये डिजाइन बना, ये फर का जो हम ऊन लगाए हैं, ये ऊन का खूबसूरती खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें उल्टी तरफ से बनाना है, ठीक। तो हम 3 चैन ले लेंगे। 3 हो गया। अब हम यहाँ पर हमें इस तरह से निकालना होगा। ये 2 हो गया। फिर इसमें से हम लेंगे, हमारा 3 हो गया। 4 हो गया। इसी तरह से 25 हमें 25 डबल क्रोशिया करना है।
16 हुआ है, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद 21, 22, 23, 24 और ये रहा 25। जब हम 25 चैन बीन लेंगे, 25 डबल क्रोशिया हम कर लेंगे, तब हमें ये दोनों को जोड़ते हुए में हमें बुनाई करना है। अब हम जो यहाँ पर अपना ये लगाए थे इसे हम निकाल देते हैं और अगला फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये फंदा और ये डबल क्रोशिया जो हम बुने हैं, ये और ये दोनों को हम एक साथ दोनों से फंदे निकाल कर और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ ज्वाइंट हो गया। अब हम इस तरफ फिर 50 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। इस तरह से हमारा एक बाँह जुट गया, हमारा। तो अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी बाँह को जोड़ेंगे। हम बुनते हुए इतनी दूरी तय करके यहाँ तक हम लेके चले आए। अब हम दूसरा बाँह इसमें निकालेंगे। ये इस तरह से दोनों को मिलाकर बुनते हुए हमारा दूसरा बाँह जुट गया, ये ठीक है। अब हम बचा हुआ जो ये है यहाँ पर, ये हम बचा हुआ इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया। इस तरह से बनकर तैयार हो गया। बाँह निकल गया इसका। अब हम जब इसमें घेरा की बुनाई करेंगे तब ये चीज़ हम एक बार और बुन लेंगे, एक चीज़। इसके बाद हमें इसका घेरा बनाना होगा। इस स्थान तक बताए थे। इसके बाद हम एक लाइन और हम डबल क्रोशिया कर लिए हैं। करने के बाद में हम दूसरे कलर का ऊन को यहाँ जॉइंट कर लिए हैं। इस कोना पर देखिए, जैसे कि ये हुआ हमारा चोली। तो हमें इस स्थान पर हम बाँह के सामने में हम यहाँ पर ऊन को जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद हम इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए कैसे बनता है। हम इसे यहाँ पर हमारा दूरी रहेगा 1 2 3 4, यानी कि इस तरीके से भी हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, और ठीक 4 के बाद वाला में हमें डालकर हुक बनाना है। लेकिन इससे पहले हम इसे फंदे को हम 2 बार लेंगे। एक बार हम यूँ लपेटें, फिर एक बार और हम लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम हुक को डालेंगे और इसे हम 1 2 3 बार में हम इसे गिराएंगे। फिर हम 2 बार लपेटेंगे और फिर 1 2 3। अब हम बीच में 2 चैन लेंगे, 1 2।
इसके बाद फिर हम 2 बार फंदे लेंगे और फिर इसी तरह से हमें 2 बार और बिनना है। ये एक हो गया और ये रहा दूसरा। इस तरह से हमारा ये चीज़ तैयार हो गया। अब हम फिर यहाँ पर 2 चैन लेंगे, बीच में 2 चैन ले लिए, फिर हम फंदे को 2 बार लेंगे। 2 बार लेने के बाद में हमें जो डबल क्रोशिया है उससे हम 1 2 3 4 4 के बाद वाला में हम डालेंगे। 4 और 5 के बीचों बीच वाला जगह जो है उस जगह पर हम डालकर इस तरह से बुनना शुरू करेंगे। बीच में 2 चैन लेंगे, इस तरह से हम बिनते हुए मात्र 1 राउंड ही नहीं कंप्लीट करेंगे, हमें इसी तरीके से 4 राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से 4 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारा 4 राउंड कंप्लीट हो गया है। आपका बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखने में लगेगा। ये 4 राउंड हम कंप्लीट किए हैं। 1 2 3 4 स्टार्ट करने के बाद हम 4 लाइन बिल्कुल सेम तरीके से जैसा हम पहला लाइन बताया उसी तरीके से बनेगा। और लास्ट में जोड़ते समय देखिए हमें क्या करना है। वैसे तो आप प्रत्येक लाइन में जोड़ते गई होंगी, इस लाइन के बाद इसमें भी जोड़ी होंगी, तो जोड़ते समय हम 2 चैन ले लिए, इसे करने के बाद 2 चैन ले लिए। अब हम इस स्थान पर इसे लाकर ऐसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये चैन हमें बीचों बीच में ले जाना है, इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें अगला यानी कि 5वां राउंड हमें बनाना है। उसके लिए हम चैन लेंगे 2 3 4 4 चैन ले लिए हम। अब हमें 1 2 2 बार हम फंदे को ले लिए। इसके बाद इस जगह से हम 1 2 3, चूँकि ये हम चैन में लिए हैं इसलिए हम इसकी गिनती हम 1 करेंगे, यानी 1 और 1 2 हो गया। 1 2 और 3, ये 3 हो गया। यानी कि हमें इस 4 लाइन में 2 बार करना था और अभी इस वक्त हमें यहाँ 3 बार करना है। और 1 2 2 हम चैन ले लिए और फिर इसी जगह से हमें 3 बार करना है। इस तरह से हम 3, इसके पिछले ठीक बनाए 2 बार और इस बार हमें 3 हो गया। अब हमें यहाँ भी चैन की संख्या बढ़ानी है, 1 2 3। हम इससे पहले 2 चैन ले रहे थे, अभी हम 3 चैन लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से बीच में बनाते चले जाएंगे। हमें 3 बार करना है, 3 बार हुआ। अब 2 चैन लेंगे, 2, फिर 2 बार फंदे को लपेटेंगे और फिर हम बनाना इस तरह से शुरू करेंगे। 2
और एक 3। अब इसके बाद हम 2 चेन लेंगे एक्स्ट्रा। अब हम इस जगह पर फिर इस तरह से हम 1 1 2 3 4 5 पांचवा राउंड में 3 बार लिए हैं। 3 2 चेन फिर 3। ठीक है, इस तरह से हम अपना 5वां 6ठा बिल्कुल इसी तरीके से 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां यानी इतना लाइन हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 ये हम यहाँ 1 2 3 4 लिए थे, 4 बनाए थे। अब हमें 1 2 3 4 5 यानी कि इस चीज़ को 5 लाइन में हमें, तो इसे 5 लाइन में बिनते हैं। इस तरह से हम इसे इतनी दूरी तक बिन चुके हैं। सबसे पहले 2 यानी कि 4 4 4 करके 1 2 3 4 4 लाइन हम बिन लिए। इसके बाद फिर देखिए इस तरह से इसमें इधर 3 हो गया, 1 2 3, फिर हम बीच में चेन लिए, फिर 1 2 3। इस तरह से करते हुए हम 5 लाइन बिन चुके हैं। 1 2 3 4 5 यानी कि हमारा 1 2 3 4 ये 2 का हुआ, 2 डबल का, और ये हुआ 3 का। ये अपना राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें इसमें 4 4 करना है। चार हम यहाँ चैन ले चुके हैं। फंदे को डबल करेंगे और फिर 1, ये इसे मिलाकर 2 हो गया। तीन और ये 4। 4 के बाद फिर हम बीच में चेन लेंगे, 1 2, फिर हम इसी तरह 4 बुनेंगे, 1 2 3। 3 बार में हम गिराएं, 2 3 और ये रहा 4। हो गया। पहले हमारा 2 चल रहा था, 2 के बाद 3, 1 2 3, अब 3 के बाद 1 2 3 4। ठीक है, 4 फिर बीच में 2 चैन फिर 4। अब हमें चैन यहाँ पर, यहाँ हम जब 3 कर रहे थे तो हमें 3 चेन लेने था, कर रहे थे तो 2 चेन हम लिए थे। अब हम चूँकि 4 कर रहे हैं इसलिए हमें 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। फिर हम फंदे को डबल करेंगे और इस तरह से फिर हम बनाएंगे। दो, तीन और ये 4। 4 के बाद हमें 2 चेन लेना है, 1 2, फिर हमें इसी तरह 4 बुनना है, 1 2 3। 1 होगा हमारा, 2 3 4। फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह से हम अगला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमें 4 4 2 बार बिनना है। एक बार हम पीले इस कलर से बिने, पीला कलर से, दूसरी बार हमें ग्रीन कलर लगाना है। तो एक ये राउंड कंप्लीट करने के बाद ग्रीन कलर का भी राउंड कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद आइए हम पहले कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारा ये 4 का 2 राउंड पूरा हो गया। इस तरह का ये फ्रॉक बना। अब हम इसमें नीचे और 2-3 लाइन बनाएंगे। आइए देखते हैं। ये एक पीले कलर से बनाए, एक हरा कलर से बनाए। अब हमें धागा को यहाँ नहीं ले जाना है।
अच्छा, हम धागा को वहीं उसी स्थान पर ले जाते हैं। इस स्थान पर आ गया। अब हमें इसी जगह से चैन लेना है। 1 2 3 4 5 5 चैन हम शुरुआती ले लिए। फिर हम 2 बार इस तरह से फंदे लेंगे। लेने के बाद 1 2 3 3 बार में गिरा दिए। अब 1 2 3 4 4 चैन ले लिए और देखिए ये दोनों के बीच से ये जो हम यहाँ बुने हैं इसमें ये दोनों के बीच से हुक को डालकर और हम इस तरह से इसे गिरा देंगे। ठीक है, फिर हम 2 बार फंदे लेंगे। इस तरह से हमें 5 बार बनाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 3 बन गया। 1 2 3 हमें 5 बार करना है। ये 4 हुआ। 1 2 3 4 ये 4 बार हो गया। अब हमें 1 बार और करना है, लास्ट। 1 2 3 4 अब ये इस जगह पर हम गिरा दिए। अब हम फिर 1 2 3 4 4 चैन ले लिए और ठीक इसमें यहाँ पर बीचों बीच में इस तरह से इसे बांध लिए, जॉइंट कर दिए। फिर हम 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 और फिर से इसी स्थान पर लाकर हम इसी तरह का ये फूल ही हम बनाएंगे। ये 5 5 कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम पूरा राउंड को, इस लाइन को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद में जब हम पूरा इसे कंप्लीट करके गोलाई घुमाते हुए जब इस स्थान पर हम लाएंगे तो हमें देखिए क्या करना है। हमारा धागा यहाँ रहेगा इस स्थान पर। यहाँ से हम 1 2 3 4 चैन ले लेंगे। इसके बाद ये इस जगह में पीछे की ओर से इस तरह से लाकर और हम इसे इस तरह से एक बार बनाएंगे। फिर हम चैन लेंगे 1 2 3 4 और फिर इस जगह पर लाकर हम बीचों बीच वाला स्थान में हम लाकर इसे डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4 हम नीचे की ओर से लाकर इस तरह से बनाएंगे। ये राउंड हमारा। यहाँ हमें एक बार और करना है। इससे हमें दोबारा इसी स्थान पर लाकर बंद करना है इस तरह से। फिर हम 4 चैन लेंगे 1 2 3 4 और फिर फंदे लेकर ये लास्ट जो है
इसमें हम डालकर डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। देखिए हमारा ये ऊपर हो गया और इसके नीचे इस तरह का बन जाएगा। फिर इस जगह पर हमें लाकर यही चीज़ को बना देना है। ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, इसी को हमें लास्ट रो हमारा ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इसे हम एक दो तीन चार करने के बाद इस तरह से इस जगह से हम फिर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जुट जाएगा और फिर से यही चीज़ इस फूल पर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ में लास्ट रो में हमें क्या करना है, देखिए लास्ट रो में यहाँ जब हमारा ये फंदा रहेगा यहाँ पर, तो हमें 1 2 3 4 और इस तरह से फंदे लेंगे और ये और 1 2 3 4 करते हुए हमें इस तरह, यानी कि ये चीज़ जो हम बनाए हैं वो इस जगह पर यही चीज़ बनेगा। आपका ये लास्ट रो कंप्लीट हो जाएगा जैसा कि इसमें है। देखिए ये चीज़ इस जगह से बना 1 2 3 4 5 और फिर ये जो भी हम आपको बताएं ये चीज़ यहाँ पर बना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम इस जगह से 5 बार इस तरह से 5 बार बना लिए और 4 चैन लेकर यहाँ बीच में जोड़ देंगे, फिर 4 चैन लेकर फिर इसे हम इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से ये फ्रॉक बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।